हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आज तुम भरमार क्वेश्चंस करने वाले हो। तुम देखो तो सही, बहुत मजा आने वाला है। तो कल मैंने दो इलस्ट्रेशंस कराए थे बच्चों ना। मैंने जो जो मोशन पैरामीटर डिफाइन किए थे उन पे दो इलस्ट्रेशंस में कल करा के चला गया था, ठीक है। अब आज का बच्चों पहला इलस्ट्रेशन, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन बच्चों ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप लोगों ने शायद इससे पहले कभी देखा भी हो, ठीक है। लेकिन ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है बच्चों, जो जेई मेन में भी, जेई मेन में ही मतलब इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि अ पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1 एंड रिमेनिंग हाफ विद वेलोसिटी v2, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। तो बच्चों इस वाले में बताओ जल्दी से। सर एक लेक्चर कितने दिन कितने टाइम का होगा? 1.5 घंटे का, ठीक है। 1.5 घंटे का लेक्चर हुआ करेगा हमारा ना, 1.5 घंटे का। चलिए भाई, सो आप लोगों के सामने है ये क्वेश्चन, जो आज का पहला क्वेश्चन है, जो कि कल मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना। कल मैंने तुम्हें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी, सिर्फ 5 मोशन पैरामीटर तुम्हें पढ़ाए थे। पोजीशन वेक्टर वाला भी था एक मोशन पैरामीटर। तो टोटल कहो तो ऐसे 6 मोशन पैरामीटर मैंने आपको पढ़ाए थे। तो उन्हीं पे बेस्ड बच्चों ये क्वेश्चन है। 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस का v2। तो कुछ बच्चों ने इसका आंसर बता भी दिया है। तो करें भाई, सॉल्व करें इस वाले क्वेश्चन को। बस हेडिंग वगैरह डालता हूं मैं ना, येलो कलर से। सिर्फ हेडिंग वगैरह होती है येलो कलर की, ठीक है। ब्राइटनेस बढ़ाओ। वैसे मुझे लगता तो नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम आता होगा, लेकिन ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो मान ले रहा हूँ उस चीज को। सो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक पार्टिकल है जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। v1 वेलोसिटी से एंड v2 वेलोसिटी से। हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद v1 एंड रिमेनिंग विद v2, ठीक है। तो इसको आधे आधे में डिवाइड कर लो बच्चों। तो मैंने कहा कि टोटल डिस्टेंस का आधा, तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस का आधा ही हो गया यहाँ पे, और अगली टोटल डिस्टेंस, अगला भी टोटल डिस्टेंस का आधा, ये यहां तक पहुंच गया। अब क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे कि ये दोनों के दोनों डिस्टेंसेस कवर हो रही है बच्चों v1 एंड v2 की वेलोसिटी से। सो ये और ये, अच्छा एक काम करना बच्चों कि टोटल डिस्टेंस को 2d मान लेना, ठीक है। तो d डिस्टेंस और ये d डिस्टेंस, ये ट्रेवल कर रहा है बच्चों, यहां से चल रहा है v1 से, और जब इस वाले रीजन में जब एंटर करेंगे ना बच्चों, तो यहां पे चल रहा है v2 से। क्लियर है बच्चों? ये वाली बात समझ में आई तुम्हें? ओके। अब यहां पे हो क्या रहा है कि यहां पे इन्होंने पूछा है तुम्हें एवरेज, वी एवरेज पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज 2d डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। क्लियर है बच्चों? अब टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, तो बच्चों इस वाली डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगा होगा t1, और वो होगा बच्चों d डिवाइडेड बाई v1 के बराबर। इस वाली डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगा होगा t2, और वो होगा बच्चों d डिवाइडेड बाई v2 के बराबर, ठीक है। तो ये ऐसे करके d डिस्टेंस को v1 स्पीड से कवर किया, d डिस्टेंस को v2 स्पीड से कवर किया, तो ये हो गया। तो जो टोटल टाइम आएगा ना बच्चों, टोटल दैट कम्स आउट टू बी t1 प्लस का t2, d डिवाइडेड बाई v1 प्लस का d डिवाइडेड बाई v2। क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके, इसको ले जाकर बच्चों यहां पे डिवाइड कर दो। एवरेज वेलोसिटी जो आ जाएगी तुम्हारे पास, दैट कम्स आउट टू बी 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई d डिवाइडेड बाई v1 प्लस का d डिवाइडेड बाई v2 के बराबर, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1 और v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस का v2। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इन दिस केस। तो आधी डिस्टेंस अगर v1 से कवर हो रही है, आधी डिस्टेंस अगर v2 से कवर हो रही है, तो जो एवरेज आता है बच्चों इसका 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस का v2 के बराबर आता है। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, बिल्कुल सही था आप लोगों को ना। तो मतलब बस जस्ट ये तो मतलब ये समझो कि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कभी ना कभी तो तुमने किया ही होगा, है ना। लेकिन स्टैंडर्ड क्वेश्चन को भी तो कराया जाना जरूरी होता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। A particle travel half of the total time with velocity v1 and remaining half of the total time with velocity v2. Then find average velocity of the particle if particle moves along the straight line without changing its direction.
सो एक पार्टिकल बच्चों अब कैसे चल रहा है, जो टोटल टाइम चलना है ना उसका आधा टाइम बच्चों वो कितने से चल रहा है, v1 से, अगला आधा टाइम कितने से चल रहा है, v2 से। तो आपको इसका बच्चों एवरेज वेलोसिटी बताना है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी बच्चों इस वाले केस में आपको बताना है। एवरेज वेलोसिटी का जो मतलब होता है ना बच्चों, एवरेज स्पीड का जो मतलब होता है। अब एवरेज के बारे में थोड़ी सी मैं पहले बात कर लेते हैं हम लोग ना, एवरेज का मतलब क्या है। सपोज करो कि जैसे यहां से मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, मेरे ऑफिस से मेरा घर जो है 2 किलोमीटर दूर है। मैं घर के लिए यहां से निकला, मैं 2 किलोमीटर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल करना है। सपोज करो मौसम बहुत सुहाना था, मैं पैदल पैदल घर के लिए निकल गया। 2 किलोमीटर जाने में करीब करीब 20 मिनट मेरे को लगेंगे, ठीक है। 20 मिनट तो आराम से लगेंगे, ठीक है। 2 किलोमीटर जाने में पैदल पैदल मैं जा रहा हूं। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मैंने अपनी स्पीड थोड़ी तेज रखी पहले, फिर कहीं रुक भी गया, कोई दोस्त वोस्त मिल गया, कोई बच्चा मिल गया, उसने कहा अरे सर आप पैदल पैदल जा रहे हो घर तक, ठीक है। अब कोटा में रहते हो तो कोटा में मतलब बच्चे बहुत मिलते रहते हैं। कल भी 2 बच्चे जैसे ऑफिस से निकले घर जा रहा मिल गए कि सर 2021 में पढ़ा था मैं आपसे, ठीक है। और एक बच्ची थी, कहती सर अभी भी हम आपके लेक्चर देख रहे होते हैं मतलब उसकी बहन पढ़ रही है, तो कहता है सर मैं अभी भी अपनी बहन को बोलता हूँ फिजिक्स तो यहीं से पढ़, वो रिकॉर्डेड से वो भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो मैं यहाँ से जैसे जाना है मेरे को, तो मैं पहले बहुत तेज चला, फिर थोड़ी देर स्लो स्लो भी चला, कहीं पे ट्रैफिक ज्यादा था, पैदल पैदल रोड वोड क्रॉस करने में टाइम लग गया। तो टोटल डिस्टेंस मैंने चली बच्चों 2 किलोमीटर, लेकिन अलग अलग स्पीड से चली, ठीक है, अलग अलग स्पीड से मैंने चली। लेकिन मैं 20 मिनट में अपने घर पहुंच गया। तो ऑन एन एवरेज मैंने किस रेट से चलाऊं मैं, वैसे तो मेरी अगर स्पीड देखी जाए ना बच्चों अलग अलग टाइम पे अलग अलग थी। इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या जिसको सिंपली वेलोसिटी जो बोलते हैं, कि मैं किसी टाइम पे कितनी स्पीड से चल रहा हूं, वो इंस्टेंटेनियस होती है। एवरेज का मतलब हो गया कि मैं 2 किलोमीटर चलाऊं 20 मिनट में, तो 2 डिवाइडेड बाई 20, 1 डिवाइडेड बाई 10 किलोमीटर पर मिनट इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई, 1 किलोमीटर पर 10 मिनट। क्या मैं पूरा टाइम इसी स्पीड से चल रहा था, नहीं। एवरेज ये कहता है कि भाई देखो, एवरेज में ये हो जाता है कि भाई तुम एक बड़े इंटरवल के लिए तुम उसको पूरे को एक कांस्टेंट वैल्यू क्या मानोगे, दैट इज कॉल्ड द एवरेज, ठीक है। एवरेज वाली बात समझ में आई बच्चों, कि आप जो है एवरेज अगर आपको पता लग गया ना, अब जैसे मेरी स्पीड पता लग गई कि ऑन एन एवरेज में 1 किलोमीटर पर 10 मिनट के हिसाब से चल रहा हूं, 1 किलोमीटर पर 10 मिनट। तो अब मेरे को अगर 5 किलोमीटर चलना है सेम तरीके से, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि मेरे को 50 मिनट लगने वाले हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में मेरे को 10 मिनट लगते हैं, तो 5 किलोमीटर में 50 मिनट लगने वाले हैं। अगर मैंने 5 किलोमीटर चला और मेरा एवरेज 1/10 आया, तो तुम समझ गए एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि किसी इंटरवल में आपने काम कुछ अलग अलग रेट से किया, कोई भी काम। एवरेज निकाल के आप ये कह देते हो कि अगर इसी काम को आपने कांस्टेंट रेट से किया होता तो कांस्टेंट रेट ये रही होती, इसको बोलते हैं बच्चों एवरेज। एक क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, 100 बच्चे पढ़ते हैं, एवरेज का मतलब समझा रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। कल हम इस पे शायद डिस्कशन ज्यादा कर नहीं पाए थे, कल फॉर्मूलाज पे हम ज्यादा रह गए थे। अब एक क्लास में बच्चों 100 बच्चे पढ़ते हैं, अब 100 बच्चों का एक टेस्ट हुआ, 100 मार्क्स का टेस्ट था। अलग अलग बच्चे का बच्चों स्कोर जो है अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा या नहीं आएगा। उस बैच का एवरेज निकाला गया और वो एवरेज आया 70 सपोज। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्चे का स्कोर 70 था, एवरेज 70 का मतलब है कि अगर आप इन सारे बच्चों के नंबरों को इकट्ठे कर लो कि भाई तेरे बता 63, हाँ भाई तेरे कितने आए थे 81, हाँ भाई तेरे कितने आए थे 77, इन सारे नंबरों को इकट्ठा करके जो टोटल बनेगा ना, वही टोटल बनेगा बच्चों 70 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करके। तो अगर आप हर एक बच्चे को 70-70 नंबर देते ना, तो जो टोटल आएगा वही इससे आएगा। तो बेसिकली एवरेज का मतलब समझ में आया बच्चों, एवरेज ये होता है कि जो जो चीज जिस चीज का तुम एवरेज फाइंड कर रहे हो, वो एक कांस्टेंट वैल्यू सबको दे दी जाए कि इसका इफेक्ट और पहले वाला इफेक्ट दोनों सेम हो, तो उसे बोलते हैं बच्चों एवरेज। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड वाली बात समझ में आ गई। ओके, तुम लोगों ने सबने इसका आंसर भी फाइंड कर लिया। पिछले वाले केस में उसने आधी डिस्टेंस v1 से चली थी, आधी डिस्टेंस v2 से चली थी, लेकिन अगर वो 2 टाइम्स v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस का v2 की स्पीड से चलता, तो बच्चों उसका जो एवरेज मतलब जो सेम टाइम में वो 2d डिस्टेंस ही कवर करता उस कांस्टेंट स्पीड से चलने के बाद। तो एवरेज मतलब वो कांस्टेंट स्पीड हो गई जो सेम टाइम के लिए अगर वो उस कांस्टेंट स्पीड से चलता तो 2d डिस्टेंस ही कवर करता पिछले वाले केस में। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलिए भाई, कर तो आप लोगों ने ये वाला भी लिया है सॉल्व,
तो इस वाले क्वेश्चन को बच्चों जल्दी से निपटारा करते हैं, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने बताया ना कि बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मैंने इनको यहाँ पे ले लिया है। सो मान लीजिए बच्चों कि टोटल जो डिस्टेंस है ना, इस पार्टिकल को जो टोटल डिस्टेंस चलनी है वो डी के बराबर है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चों जो इसको ट्रेवल करनी है, डी के बराबर। तो मुझे ये बताओ कि एवरेज वेलोसिटी आएगी कितनी, एवरेज आएगा बच्चों डी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन के बराबर, ठीक है, टाइम टेकन। अब टाइम कैसे पता करूंगा, मान लो इस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टोटल टाइम लगा ना, टोटल टाइम जो लगा है इसको कवर करने में, मान लो वो कैपिटल टी के बराबर लगा। टोटल टाइम कितना लगा है बच्चों, कैपिटल टी के बराबर। पहले ये चल रहा है बच्चों कितने से, v1 से, कितने टाइम तक चल रहा है, t/2 टाइम तक। इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी बच्चों, v1 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। आगे चल रहा है बच्चों ये v2 से, और कितने टाइम तक चल रहा है, t/2 टाइम तक। तो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, v2 इंटू t/2 के बराबर। और क्या इन दोनों का सम d के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो v1 इंटू t/2 प्लस का v2 इंटू t/2, क्या ये d के बराबर होना चाहिए, यस ये d के बराबर होना चाहिए। तो क्या यहां से t की वैल्यू 2d डिवाइडेड बाई v1 प्लस का v2 के बराबर नहीं आ गई बच्चों, यस ये आ जाएगी। तो ये जो टोटल टाइम है ना बच्चों, टोटल टाइम जो है दैट कम्स आउट टू बी 2d डिवाइड बाई दिस। इसको अगर तुम यहां पे ले जाके पुट कर दो, एवरेज की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों, ये d से d कट जाएगा और ये एवरेज आ जाएगा बच्चों v1 प्लस का v2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। लो जी, ये आ जाएगा बच्चों इस वाले का आंसर। क्या ये वाली बात यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं हो गई। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही सॉल्व कर दिए। ऐसे करके बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अगर आधा टाइम v1 और v2 से चल रहा है तो एवरेज होता है उसका v1 प्लस का v2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और अगर आधा डिस्टेंस चल रहा है तो बच्चों उसका होता है 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस का v2 के बराबर। अगला क्वेश्चन बच्चों इनका बड़ा भाई है, ठीक है। ये क्वेश्चन छोटे भाई थे, ये अगला वाला क्वेश्चन बच्चों इनका बड़ा भाई है। क्वेश्चन को बच्चों बहुत अच्छे से रीड करना, क्वेश्चन का पूरा सम्मान देना, ठीक है। तुम ड्रॉपर हो, तुम्हें तो ये गलती करनी नहीं है बिल्कुल भी ना। अ पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0। एक पॉइंट है बच्चों, आधी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का आधी डिस्टेंस v0 से कवर कर रहा है। द रिमेनिंग पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है, of the distance was covered with velocity v1 for half of remaining time and with v2 for other half of the remaining time. Find the average velocity of the point averaged over the whole time of the motion. आपको बच्चों इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है, जो कि आपको एवरेज करनी है पूरे टाइम ऑफ मोशन के लिए, ठीक है। तो जो आपने पिछले दोनों कॉन्सेप्ट में जो सीखा है ना बच्चों, उसका एप्लीकेशन है ये, ठीक है। बताइए भाई, अगला एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। हमारी उम्मीद तो यही है कि आप ही लोग इसको सॉल्व कर लोगे। कहते ना, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है भाई। तो ये उम्मीद है बच्चों के आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। जितने ज्यादा तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों, उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो मेरा इस साल बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है मोर एंड मोर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। आप देखोगे प्रॉब्लम्स बहुत कराऊंगा मैं इस बार वाले ड्रॉपर बैच में। थ्योरी भी करेंगे, प्रॉब्लम भी करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। और प्रॉब्लम भी बहुत एकदम एडवांस लेवल वाले नहीं करा रहा हूं मैं, जैसे आज की क्लास में एकदम एडवांस वाले करा दूं, नहीं, ठीक है। डन भाई, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, क्वेश्चंस को भी नोट करना है भाई आपको, मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन को भी नोट करना है आपको, अदरवाइज आप जो है क्वेश्चंस भूल जाओगे। जब लास्ट में रिवीजन की बारी आएगी ना, फिर क्वेश्चन नहीं याद आएगा। तो नोट करने में नोट कर लिया करो, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। टाइम लो लेकिन क्वेश्चन को नोट करो प्रॉपर, फिर सॉल्व करो। सो शिवा प्रसाद ने बता दिया कि 2v0 v1 प्लस v2। मुझे लग रहा है ठीक ही लग रहा है काफी हद तक। देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर ना।
अरमान ने भी आंसर दिया है, 2 बच्चों ने आंसर दिया है अभी तक। करूँ फिर मैं डिस्कस करूँ बच्चे इस वाले क्वेश्चन को? सुनो, अब जिसको भी लिखना चाहता लिख भी लो, अभी तो मैं डायग्राम वगैरह बनाऊंगा, ठीक है? ओके, सो टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस कवर हो रहा है बच्चों वी नॉट की स्पीड से। तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस 2d के बराबर मान लेते हैं, ठीक है? ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हम 2d के बराबर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बच्चों 2d के बराबर है, ठीक है? इसका आधा बच्चों कवर कर रहा है वी नॉट की स्पीड से। तो आधा बच्चों यहां तक हो गया मान लो ना, इसको ये कवर कर रहा है कितनी स्पीड से? वी नॉट। यहां से यहां तक बच्चों वी नॉट से जा रहा है। इसके आगे वाले पार्ट में बच्चों ये क्या कर रहा है? इसके आगे वाले पार्ट में V1 से चल रहा है आधे टाइम तक और V2 से चल रहा है आधे टाइम तक। क्या मैं इस आगे वाले पार्ट का एवरेज लिख सकता हूं? इस वाले पार्ट में एवरेज जो आएगा V1 प्लस का V2 डिवाइड बाई 2 के बराबर आएगा, नहीं आएगा बच्चों? अरे ये बताओ, क्या मैं इस वाले पार्ट में कांस्टेंट स्पीड कंसीडर कर सकता हूं V1 प्लस का V2 डिवाइड बाई 2 के बराबर? अरे कोई भी डिस्टेंस अगर V1 और V2 से आधे आधे टाइम तक कवर की गई है ना बच्चों, तो उसमें आप एवरेज ले सकते हो V1 प्लस का V2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आई? तो भाई उस वाले पार्ट में एवरेज ये हो गया। इस वाले पार्ट में कितना टाइम लगा होगा बच्चों? इस वाले पार्ट में T1, इस वाले में लगा होगा D डिवाइड बाई V नॉट के बराबर। और इस वाले पार्ट में कितना टाइम लगा होगा बच्चों? मान लीजिए इसको T2 बोल देते हैं। T2 होगा बच्चों D डिवाइडेड बाई एवरेज जो है V1 प्लस का V2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। उस वाले का टाइम पता लग गया, इस वाले का टाइम पता लग गया। एवरेज क्या होता है बच्चों? वी एवरेज। तो वी एवरेज जो पूरे में आएगा टोटल डिस्टेंस विच इज 2d डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम बच्चों T1 प्लस का T2 के बराबर है। तो टोटल डिस्टेंस बच्चों 2d है डिवाइडेड बाई d डिवाइड बाई वी नॉट प्लस का 2d डिवाइडेड बाई V1 प्लस का V2, है ना? तो यहां से बच्चों एवरेज आ जाएगा वी एवरेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स वी नॉट V1 प्लस का V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस का V2 प्लस का 2V नॉट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एवरेज। ये होगा बच्चों इसका आंसर। क्या था आपका आंसर? 2 टाइम्स V नॉट। ठीक है, समझ गए बच्चों कैसे करना है इस वाले क्वेश्चन को? इस वाले में वो पिछले वाले दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गए। अगर तुम देखो ना तो एक तरीके से आप डायरेक्ट इसमें सेकंड वाले पार्ट के लिए भी ऐसे लगा सकते थे, जैसे वी एवरेज लिख रहे थे ना तुम, 2 टाइम्स वी नॉट इंटू वी एवरेज, जो इधर वाला जो है, इसको एक काम करते हैं, इसके ऊपर डैश लगा देते हैं, डिवाइडेड बाई वी नॉट प्लस का वी एवरेज। ये वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे तुम डायरेक्ट। अरे जो पहला वाला फॉर्मूला था उसको भी तो लगा सकते थे। ठीक है, दोनों में से जो मेथड आपको पसंद आए बच्चों, उस वाले मेथड से इस वाले क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसी फील आ रही है भाई ड्रॉपर वाली? ये दोनों तरीके से बच्चों सॉल्व हो जाएगा। तो वी एवरेज का इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। गॉट इट? ये पूरा का पूरा समझ में आया बच्चों यहां तक? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अरे कुछ बोलो तो सही, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है यहां तक? पैसे दिए भाई समझने के तुमने, तो समझ में आना जरूरी है। तो थर्ड क्वेश्चन बच्चों हमारा हो गया। ठीक है, अब एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, विच इज अ रियली गुड प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। इसका इस क्वेश्चन से ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है इस वाले में ना बच्चों। बहुत बहुत ही अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या है बच्चों यहाँ पे? अ मैन वॉकिंग विद अ स्पीड v constant in magnitude and direction passes under a lantern hanging at a height h above the ground. Find the velocity which the edge of the shadow of the man's head move over the ground with if his height is kept small h. ठीक है, तो मैन की जो हाइट है बच्चों स्मॉल h के बराबर दे रखी है, और जो लैंटर्न है बच्चों उसकी हाइट कैपिटल H के बराबर दे रखी है। ग्राउंड से ऊपर बच्चों इस तरीके से लटकी हुई है। आपको वेलोसिटी बतानी है उसके मैन के हेड की, शैडो की वेलोसिटी बतानी है
जहां पे जो है विच द एज ऑफ द शेडो ऑफ द मैन्स हेड ओवर मूव्स ओवर द ग्राउंड। बताओ बच्चों, क्वेश्चन को तुम रीड करो, खुद से इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करो। कुछ क्लासेस बच्चों मैंने स्टार्टिंग में इसमें फ्री रखी है, मतलब ना जैसे आज वाली क्लास कुछ, क्योंकि अब कोर्स की स्टार्टिंग है, आई वांट मोर एंड मोर स्टूडेंट टू ज्वाइन द कोर्सेज। तो अभी कुछ क्लासेस फ्री रखी है, आराम से ज्वाइन करो, आराम से पढ़ो। आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इनवाइट कर सकते हो, भाई देख तू फ्री वाली क्लास देख ले एक बार ना, तो देख लेगा, तेरे को लगता है कि काइनेमेटिक्स इतना डिटेल में कोई और पढ़ाता है तो वहां पे ठीक है पढ़ ले, अदरवाइज इतना सिस्टमेटिक अगर कोई नहीं पढ़ा रहा है तो फिर आके यहाँ पे ज्वाइन कर ले। उसको फिर ज्वाइन करने के लिए बोल दो उसको कि भाई तू यहाँ पे ज्वाइन कर ले चुपचाप। करिए भाई, जल्दी से बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। अच्छा, किसी ने हैंड रेज भी कर रखा है। हैंड रेज वाला जो ऑप्शन है ना बच्चों, हम कर तो सकते हैं उस पर भी काम। वसुंधरा ने किया, आरवी हर्षित ने किया। लास्ट में बात कर लेंगे, अगर तुम्हें अगर कोई इश्यू हो तो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आया भाई किसी का आंसर? किसी बच्चे का आंसर आया? A man walking with a speed v constant in magnitude and direction passes under this lantern। करें फिर, डिस्कस करें फिर इस वाले क्वेश्चन को। अच्छा, तो मैं लिखना भी है, नोट डाउन भी करना है। नोट डाउन करने का टाइम दे रहा हूं बच्चों ना, अगले 1 मिनट में आप इसको नोट कर लीजिए। 1 मिनट में क्वेश्चन को नोट करने का दिया करूंगा। सॉल्व हुआ या नहीं हुआ ये मैटर नहीं करता, लेकिन नोट तो कर ही लो कम से कम। नोट्स बच्चों अच्छे बनाना जिससे कि रिवीजन में तुम्हें मजा आए, रिवीजन करने में। और लूज बूज क्वेश्चन तो वैसे ही नहीं होंगे उसमें बच्चों, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कराऊंगा। जितना मैं करा रहा हूं उतना सीख लिया ना तो मोर देन सफिशिएंट है फॉर योर जेईई मेन एंड एडवांस बोथ। ये तो खैर इनिशियल टॉपिक है, लेकिन जैसे जैसे आगे वाले टॉपिक आएंगे ना मचा दोगे तुम। वेब में नहीं, अगला अभी अभी। अच्छा, मैं तुम लोगों को बच्चों बता देना चाहता हूँ, मेरी एक दूसरी ऐप है KS सर करके ना, हम उस वाली ऐप पे मूव करेंगे। सारे बच्चे उस ऐप को अपने नंबर से रजिस्टर कर लो। जिस नंबर से तुमने कोर्स ज्वाइन किया ना बच्चों, उसी नंबर से आपको वहां पे लॉग इन करना है। वहां पे OTP से लॉग इन होता है, तो बस आपका मोबाइल नंबर ही चाहिए होगा, पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उस वाली ऐप पे शिफ्ट कर जाओ। मोस्ट वाली बाई द एंड ऑफ दिस वीक हम उधर मूव कर जाएंगे, ठीक है। वहां पे आपका वेब वाला भी ऑप्शन आएगा और ये वाला भी ऑप्शन रहेगा। आप वहां पे हैंड रेज दोनों तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो उस ऐप को डाउनलोड कर लो। सारे के सारे मेरे बच्चे जितने भी हैं इस कोर्स में एनरोल्ड, उन सबको मैं बोल रहा हूं आप उस वाली ऐप को, जो है KS सर वाली ऐप को एनरोल कर लो। मंडे से क्लासेस आपकी वहीं पे होंगी, तो सारे के सारे उधर एनरोल हो जाओ। ऐप डाउनलोड कर लो KS सर वाली को, ठीक है। करें भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, तो यहां पे क्या होगा, कैसे होगा, सारी बातें करते हैं। तो बच्चों ये हो गया ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। एक लैंटर्न है जो कि कैपिटल H हाइट पे बच्चों यहां पे हैंग कर रखी है आपने इस जगह पे, ठीक है। तो यहां पे एक लैंटर्न बच्चों आपने हैंग कर रखी है। लैंटर्न मतलब मान लो या बल्ब मान लो, ठीक है भाई। ये कैपिटल H हाइट पे आपने इसको हैंग कर रखा है। अब क्या हुआ कि एक बंदा है, एक मैन है बच्चों। सो मैन का मैं डायग्राम बना देता हूं। तो ये बंदा है बच्चों, एंड दिस मैन इज मूविंग अंडर दिस लैंटर्न एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब होगा क्या कि इसका शेडो बनेगा, इसके हेड का शेडो कहां पे बनेगा, यहां पे शेडो यहीं पे आएगा बच्चों। हेड का शेडो जो आएगा इस जगह पे आएगा, इस जगह पे। अब ये बंदा जा रहा है बच्चों आगे की तरफ मूव करके, ठीक है। ये बंदा बच्चों आगे की तरफ मूव करके जा रहा है। बंदे के मोशन की वजह से क्या होगा कि बंदे का पेट भी साथ में चलेगा और ये चलेगा। तो बच्चों तुम ये देख पा रहे हो कि मान लो ये इसकी स्पीड दे रखी है उन्होंने V के बराबर, ठीक है।
तो इन्होंने बोला कि मैन वॉकिंग विद अ स्पीड कांस्टेंट v इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पासेस अंडर अ लैंटर्न हैंगिंग एट अ हाइट एच अबव द ग्राउंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द विद विच द एज ऑफ द शैडो ऑफ द मैन्स हेड मूव। ये अगर थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा तो इसका हेड बच्चों यहां पे आ जाएगा, फिर जो लाइन आएगी ना वो थोड़ी आगे जाके आएगी या नहीं आएगी बच्चों, यहां पे पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी, मतलब इसका ये जो हेड का जो शेडो है दैट विल आल्सो बी मूविंग, मान लीजिए वो वी डैश से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हेड का जो शेडो है बच्चों वी डैश से मूव कर रहा है। अब एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि कुछ पैरामीटर डिफाइन किए, इस डिस्टेंस को बोला बच्चों xm और इसको बोला xs, ठीक है, शेडो का डिस्टेंस। ये अपनी तरफ से मैंने कुछ पैरामीटर डिफाइन कर दिए, xm मैन का डिस्टेंस और ये xs हो गया, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई, xm और xs। अच्छा, इसकी जो ये हाइट है ना बच्चों मैन की, दैट इज स्मॉल h, मैन की हाइट बच्चों स्मॉल h के बराबर दे रखी है। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि ये मैंने रेफरेंस माना है, यहां पे मैंने अपना ओरिजिन माना है, ठीक है, ओरिजिन, यहां पे मैंने ओरिजिन मान लिया। अब आप एक बात बताओ मेरे को, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है, xm के बराबर, और इसके चलने से xm चेंज होगा या नहीं होगा, तो इसकी वेलोसिटी से xm बच्चों चेंज होगा या नहीं होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मैं कुछ चीजें पहले लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, कि जो v है ना वो बेसिकली dxm डिवाइडेड बाई dt के बराबर है या नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर। और जो v डैश है क्या वो dxs डिवाइडेड बाई dt के बराबर है या नहीं। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है, ये दोनों चीजें तो आपने बिल्कुल सही बताई है, क्योंकि ये मूव करेगा तो xs चेंज होगा, मतलब x शेडो का जो x कोऑर्डिनेट जो मैंने डिफाइन किया वो चेंज होगा, मुझे ये पता करना है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि इन दोनों में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कर लेते हैं और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, काम बन जाएगा। यहां पे आप लोगों को शायद एक चीज और दिख रही हो कि इस वाली डिस्टेंस को भी मैं बोल सकता हूं कुछ, इस डिस्टेंस को एक्चुअली मैं लिख सकता हूं, और ये जो डिस्टेंस आएगी ना बच्चों दैट कम्स आउट टू बी xs माइनस का xm के बराबर। क्या आपको दो सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं बच्चों, एक ये छुटका वाला और एक ये बड़ा वाला, ठीक है। तो दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन अगर मैं लगा दूं, सिमिलर ट्रायंगल कंडीशन अगर मैं लगा दूं बच्चों ना यहां पे, तो क्या बनेगा, एक्स एस माइनस का xm डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू एक्स एस डिवाइड बाई कैपिटल H, ये बन जाएगा हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको अलग करना है, मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर लेते हैं यहाँ पे ना, इधर लिख लेते हैं h इंटू एक्स एस प्लस, नहीं माइनस का h इंटू एक्स एम इज इक्वल टू h इंटू दिस, इसको कर दो डिफरेंशिएट, h इंटू डी एक्स एस डिवाइड बाई डी टी, h इंटू डी एक्स एम डिवाइड बाई डी टी, h इंटू डी एक्स एस डिवाइड बाई डी टी। इसकी जगह पर रख देना बच्चों क्या v डैश, तो इसको एक काम करो, इसको इधर ले आओ, अगले पेज पे चलते हैं, h माइनस का h इंटू वी डैश इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू वी, तो v डैश आ रहा होगा बच्चों कैपिटल H इंटू वी डिवाइडेड बाई h माइनस का स्मॉल h। लो जी, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या यही आया था आपका बच्चों, आपका भी आंसर यही आया था, v इंटू एच डिवाइडेड बाई h माइनस का h। लिख लो बच्चों, जल्दी से नोट डाउन कर लो, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो इससे आपको वेलोसिटी का आइडिया लगता है कि वेलोसिटी का मतलब क्या है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस, एंड रेक्टिलिनियर मोशन है दोनों के। तो एक्स कोऑर्डिनेट से आपने पोजीशन डिफाइन कर दी, एक्स का रेट ऑफ चेंज इसकी वेलोसिटी होगा, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ऑरिजिन डिफाइन किया मैंने वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए ना, ठीक है। ऐसे करके बच्चों वेलोसिटी वगैरह और ये डिफरेंशिएशन से ये वाला एक अलग टाइप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इससे ना, इस टाइप के क्वेश्चन से। लिख लो, कर लो, नोट कर लो जल्दी से, लिखने का टाइम तो देना चाहिए भाई हमें, क्योंकि मैं अल्टीमेटली तुम्हें ऑफलाइन जैसा एक्सपीरियंस देना है मेरे को यहाँ पे ना भाई। प्रेपजीत ऐप का जो कंटेंट होगा ना बच्चों, इस लेवल का कंटेंट किसी कोचिंग में कोई पढ़ाता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं सकता कोई।
लोगों में अलग टाइप की होड़ मची हुई है, जल्दबाजी में लोग पैसे वाले बनने के, भागने के, सिलेबस कंप्लीट कराने के, क्लासेस का बर्डन इतना है। हमने तो बर्डन ही इतना रखा है जितने से हम बच्चों को पढ़ा सकें, अच्छे से पढ़ा सकें। इसलिए कसर नहीं छोड़ूंगा तुम्हें आईआईटीएन बनाने में, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं रहेगी। और तुम जो है आलतू फालतू की पार्टियां अटेंड करने भाग जाओ, फंक्शन में भाग जाओ, अड़ोस पड़ोस में भाग जाओ, वो एक अलग बात है। मेरी तरफ से कहीं कसर नहीं छोड़ूंगा मैं। देखना तुम लोग इस साल की जर्नी हमारे साथ जो रहेगी। आ जाते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन, इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज दिस। ठीक है, तो हमें बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल दे रखा है, पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट इस तरीके से दे रखा है। देन फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड। पहले 5 सेकंड में इस पार्टिकल की एवरेज स्पीड बता दो। जो पढ़ाया है उसी पे पूछ रहा हूं अभी तक, तुमने देखा है। अभी एक्सेलरेशन नहीं पढ़ाया तो एक्सेलरेशन का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने। तो यहाँ पे बच्चों तुम्हें एक पार्टिकल है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट इस तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। अलग अलग टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा पार्टिकल का, वो आपको इस वाली इक्वेशन से पता चल जाएगा। आपको इस पार्टिकल की एवरेज स्पीड बतानी है इन फर्स्ट 5 सेकंड। पहले 5 सेकंड में इस पार्टिकल की जो एवरेज स्पीड आएगी, हाँ तो बस मजा आएगा, टेंशन मत लो। बताओ जल्दी से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया एकदम अच्छे अच्छे वाले। इधर खड़ा हो जाता हूं मैं ना। करो भाई इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 5। कल 2 कराए थे, 5 अभी तक करा दिए, अभी एक और ऐसा है ना इसके बाद। फिर उसके बाद हम बच्चों एक्सेलरेशन वाले मोशन, अगले मोशन पैरामीटर पर मूव करेंगे, दैट इज द एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन एंड एवरेज स्पीड इन दी फर्स्ट 5 सेकंड बतानी है आप लोगों को। एक एक करके चैप्टर हमारे खत्म होते चले जाएंगे, एक एक करके। सिक्स आ रहा है, आप में से 2 बच्चों ने आंसर दिया है और दोनों कह रहे हैं कि सर 6 आएगा इसका आंसर। मेरे ख्याल से नोट भी कर लिया होगा, तो मैंने काफी टाइम दे दिया ना इसको नोट करने के लिए। और उसके लिए करते बच्चों ना, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपन ना। तो सबसे पहले बच्चों जो इसमें गलती करते हैं बच्चे, गलती मैं पहले बता देता हूं। मैंने तुम्हें कुछ बताया था, एवरेज स्पीड जो होती है ना बच्चों, ये होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन यही होती है ना बच्चों एवरेज स्पीड। जैसे डिस्टेंस की बात आई ना बच्चों, दिमाग में क्या होना चाहिए बच्चों, दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। कल बताया था, दिमाग में क्या बजेगा, घंटी। घंटी बजनी चाहिए। ये किसी ने बोला था या नहीं बोला था, क्या याद आया? डिस्टेंस जब भी पूछी होती है ना बच्चों, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अरे यार डिस्टेंस, काम खराब है इसमें। तो डिस्टेंस में मतलब तुम्हें ये देखना पड़ता है कि पार्टिकल जो है पूरा टाइम एक डायरेक्शन में चल रहा है या उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। तो यहां पे तो बच्चों तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है पार्टिकल का, क्या दे रखा है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है हमें। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है बच्चों मेरे को, यही तो गिवन है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है मेरे को। तो अब मुझे क्या पता करना बच्चों, कहीं इसने डायरेक्शन तो नहीं चेंज की, मतलब मुझे वेलोसिटी के बारे में बात करनी है। वेलोसिटी कहीं पे अपना साइन चेंज तो नहीं की है, ठीक है। तो वेलोसिटी होती है बच्चों dx डिवाइडेड बाई dt के बराबर। तो डिफरेंशिएट किया तो मैंने ये आया माइनस का 2t प्लस का 4 के बराबर आ गई वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास ये आ गई। अगर मैं देखूं t इक्वल टू 0 पे, वेलोसिटी क्या है बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड। पर वेलोसिटी बच्चों उसके बाद घटती जा रही है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी हो गई है 0 के बराबर।
और 2 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाली चीज इससे बड़ी हो जाएगी, जैसे 2.5 सेकंड पे देखो तो -1 आ जाएगी। मतलब इस टाइम पे वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। किस टाइम पे? t इक्वल टू 2 सेकंड पे। 2 सेकंड पे बच्चों पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन चेंज की है। अच्छा, पार्टिकल को ऐसा करते हैं कि बनाते हैं, कैसे कैसे चल रहा है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है x इक्वल टू 2 पे था, तो x 0 मान लेते हैं यहां पे, और x इक्वल टू 2 पे था बच्चों पार्टिकल। कब? t इक्वल टू 0 पे। तो t इक्वल टू 0 पे ही ऐसे जा रहा था बच्चों 4 मीटर पर सेकंड से। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? कहां था पार्टिकल? x इक्वल टू 2 पे। रखो यहाँ पे t की वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे ना, x की वैल्यू 2 आ जाएगी तुम्हारे पास। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, t की वैल्यू जैसे 0 पुट की ना, x की वैल्यू तुम्हारे पास 2 के बराबर आ गई। ओके, अब इसमें t की वैल्यू क्या पुट करनी है तुम्हें? इसमें जैसे तुमने t की वैल्यू 2 पुट की, तो 2 पे कहां है पार्टिकल? t की वैल्यू 2 पुट करना बच्चों, तो x कोऑर्डिनेट जो है t इक्वल टू 0 पे क्या आया? 2 के बराबर। x कोऑर्डिनेट t इक्वल टू 2 पे क्या आएगा बच्चों? तो कहां से पता लगेगा? यहां पे पुट करने पे। तो t की वैल्यू 2 पुट करोगे ना, तो ये हो जाएगा -4 प्लस का 8 प्लस का 2, 8 और 2 10, -4 6, तो ये बन जाएगा बच्चों 6 पे। ठीक है, तो ये पार्टिकल बच्चों x इक्वल टू 6 पे पहुंच गया, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहां पहुंच गया। यहां वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो मतलब ये पार्टिकल ऐसे आया है, यहां वेलोसिटी 0 हुई और उसके बाद वेलोसिटी हो गई नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब ये उल्टा जाने लगा होगा, उल्टा जाने लगा होगा। क्या उसके बाद वेलोसिटी का साइन चेंज हो रहा है क्या बच्चों? नेगेटिव के बाद दोबारा पॉजिटिव होगी क्या? क्योंकि टाइम की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी और नेगेटिव होता जाएगा। मतलब वेलोसिटी दोबारा अपना साइन चेंज नहीं कर रही, एक ही बार साइन चेंज कर रही है। कहां से चेंज किया? x इजिकल टू 6 पे। तो वेलोसिटी ने अपना साइन चेंज कर दिया x इजिकल टू 6 पे। अब इसके बाद t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पार्टिकल कहां होगा? तो x एट t इक्वल टू 5, इसको रखो बच्चों 5 माइनस का 25 प्लस का 20 प्लस का 2, 20 और 2 22 और वो माइनस का 25 माइनस का 3 पे। अब ये पार्टिकल बच्चों यहां से चलते 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 x इक्वल टू माइनस का 3 पे आ जाएगा। कब? t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। ठीक है, ऐसा कुछ केस बन रहा है बच्चों। ठीक है, तो क्या कोई मुझे इसको देख के डिस्टेंस बता सकता है? डिस्टेंस कितनी हुई इसकी? वैसे तो डिस्टेंस होगी बच्चों, देखो 2 से 6 तक गया तो 4 मीटर प्लस का 6 से 0 आया और 0 के बाद माइनस का इसमें गया तो 9 मीटर, तो ये आ जाएगी 13 मीटर के बराबर। टाइम कितना लगा है बच्चों? टोटल 5 सेकंड के बराबर। किसी बच्चे ने इसको बिल्कुल सही फाइंड किया था। एवरेज स्पीड जो आ जाएगी ना, एवरेज जो स्पीड आएगी 13 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो 13 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकंड के बराबर। गॉट इट? क्या ये क्वेश्चन बच्चों पूरा का पूरा तुम्हें क्लियर हो गया? डिस्टेंस वाली बात से दिमाग में घंटी बजेगी या नहीं बजेगी? अच्छा, अगर इन्होंने पूछा होता व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, चलो इसी में हम एवरेज वेलोसिटी भी बता देते हैं। अगर ये पूछा होता, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछी होती बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। कोई मुझे बताएगा इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट बताना बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसका? क्या डिस्प्लेसमेंट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा? तो बच्चों इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, दैट विल बी अ वेक्टर ज्वाइनिंग फाइनल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो ये बच्चों इसका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो ये आता बच्चों माइनस का कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? माइनस का 5 डिवाइड बाई 5, तो ये आती माइनस का 1 मीटर पर सेकंड के बराबर। नेगेटिव की आती बच्चों माइनस का 1 मीटर पर सेकंड के बराबर आता। क्लियर है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया रे?
क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? 9 मीटर नहीं आएगा। अरे इनिशियल पोजीशन ये है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 पर जो पोजीशन है, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करता हुआ वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। डिस्प्लेसमेंट को कोई लेना देना नहीं कि ऐसे गया लौट के आया, उसे तो बस इनिशियल और फाइनल पकड़ना है तुम्हें। ठीक है बच्चों, दिस वाज द 5th नंबर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है बच्चों 6th नंबर, देन वी विल अगेन स्टार्ट स्टडिंग द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, आ जाओ। If a particle moves with a velocity of v equal to t minus का 2 along the x-axis with the initial position at x equal to 0, then find the average speed till the time particle return to its initial position. आपको बच्चों इसकी एवरेज स्पीड बतानी है till the time particle return to its initial position. पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पर जब तक लौट के आएगा उस टाइम के दौरान आपको इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। सो एवरेज स्पीड बतानी है बच्चों ना, टिल द टाइम पार्टिकल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जिस दिन मैंने सबसे पहला लेक्चर दिया था ना, अप्रैल की बात बता रहा हूं, उस दिन सबसे पहली बार पावर कट हुआ था, मतलब ना क्लास के दौरान, और तब मेरे पास पावर बैकअप नहीं था। नेक्स्ट डे आई स्पेंट अप्रोक्सीमेटली 60,000 ऑन द पावर बैकअप, 60 और उसके बाद आज तक पावर कट नहीं हुआ है, 2 महीने हो चुके हैं। कभी भी क्लास में पावर कट नहीं हुआ। पहली क्लास में पावर कट हुआ था, मतलब ना पहली क्लास में, एडवांस का क्रैश कोर्स था, एडवांस का क्रैश कोर्स नहीं कुछ और था, पहली क्लास में पावर कट हो गया था। मैं बता रहा हूँ ना 2 महीने हो गए, आज तक पावर कट नहीं हुआ है। 2 महीने से क्लास ले रहा हूँ। एक दिन भी, जिस दिन से पावर बैकअप लग गया है ना मैंने, उस दिन से आज तक पावर कट हुआ ही नहीं, होना ही नहीं है। किस्मत किस्मत की बात है यार। ये क्या है, ये कहां से आ गया? किसने तुझे बुलाया? एरो। एरो को किसने बुलाया भाई यहाँ पे? चलो भाई कर ले भाई आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व। अरमान का आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, रविंद्र प्रताप सिंह का आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, और हम देखेंगे हमारा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कि हमारा क्या आंसर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आज केएस फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लेना, ज्यादातर बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ। बहुत ही जल्दी हम उस वाले प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो रहे हैं, आप लोग वहां पे अपने अपने कोर्स को चेक कर लेना, मुझे बता देना कि आप लोगों ने जितने भी आज जैसे भी जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे के सारे आज शाम को अपनी ऐप डाउनलोड करके केएस सर ऐप डाउनलोड करना। केएस सर वाली ऐप है ना जिसमें 1000 प्लस डाउनलोड है, ठीक है, वो वाली ऐप डाउनलोड करना बच्चों। मैं एक बार जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना बच्चों, उसमें भी शेयर कर दूंगा। कल बताया था ना मैंने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, तो उसमें मैं शेयर कर दूंगा ऐप का लिंक। डाउनलोड करके बच्चों वहां पे आप अपना अपना मेरे को बता दो कि आप सारे के सारे वहां पे कोर्स को एक्सेस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि इस हफ्ते का ये बस, इस हफ्ते के बाद हम वही होंगे, फिर क्या फायदा रहेगा, आप लोग परेशान हो गए। चलिए बच्चों, अब इसमें देखो बच्चों कई सारी चीजें। एक तो इन्होंने बोला कि इफ अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी दिस, क्या गिवन क्या है पहले ये देखो। हमें इन्होंने दिया क्या है यहाँ पे ना, हमें इन्होंने दिया है बच्चों वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है। ठीक है, और पूछा क्या है इन्होंने, पूछा है बच्चों एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड तो बच्चों क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है बच्चों डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। अब इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास कई सारे तरीके हैं, एक लंबा मेथड है बच्चों और एक आसान मेथड है। ऑब्वियस बात है बच्चों, iOS में कैसे करें, iOS वालों के लिए वेबसाइट वाला भी काम चल रहा है। ठीक है, वेबसाइट वाला जो रेडी हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि वेबसाइट जब रेडी होगा देन वी विल मूव टू दैट ऐप। ठीक है,
आई एम वेटिंग फॉर द वेबसाइट टू गेट रेडी। ओके, अच्छा जो बच्चे बाद में देख रहे होंगे ना, तो उस केएस सर ऐप का नाम ही चेंज होकर प्रैपजीत हो जाएगा। अब वेब का लिंक जब आ जाएगा ना, तभी मैं उस पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सारा ऑपरेशन फिर वहीं से होगा। आ जाओ बच्चों, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, एक तो मेथड है बच्चों उसका लंबा वाला, कि डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि स्पीड का इंटीग्रेशन करते हैं। स्पीड होती है बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये होता है, याद है तुम्हें? ये वाली चीज याद है नहीं याद है? हम इसका स्पीड का इंटीग्रेशन करते हैं। दो मेथड से बताऊंगा बच्चों, दिस इज द मेथड वन। ठीक है, ये मेथड वन हो गया। हम स्पीड का इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों ना, स्पीड का इंटीग्रेशन करते हैं। अब क्या तुम लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन करेंगे तो कहां तक करेंगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंटीग्रेशन करेंगे तो हम कहां तक करेंगे। इन्होंने बोला है कि उस टाइम तक जिस टाइम तक पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पर लौट के आ जाए। इनिशियल पोजीशन पर लौट के आने का मतलब है बच्चों कि जिस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए वो टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अरे कोई कहीं से चल के वहीं लौट के आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। और डिस्प्लेसमेंट पता करने का एक तरीका बताया था मैंने तुम्हें, अगर याद हो तो, जैसे डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन हमें देता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हमें देता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वेलोसिटी का इंटीग्रेशन। क्या तुम्हें इन दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, यहाँ पे मॉड लगा हुआ नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करना बच्चों वेलोसिटी का t माइनस का 2dt, और इसकी लिमिट लगा देना बच्चों 0 से लेकर t तक। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा बच्चों t स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2t के बराबर, और इसको इक्वल टू 0 होना है। तो t की दो वैल्यू आएंगी, t की वैल्यू 0 आएगी और t की वैल्यू आएगी बच्चों तुम्हारे पास 4 सेकंड के बराबर। मतलब 4 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 के बराबर। तो हमें ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है बच्चों? 0 से 4 सेकंड तक। ठीक है, अब प्रॉब्लम पता है क्या है? जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे ना, तो तुम्हें स्पीड का, अब स्टार्टिंग में वेलोसिटी नेगेटिव है। क्या तुम लोगों ने बच्चों मैथ्स में ऐसा कुछ पढ़ा है कि जैसे ये फंक्शन स्टार्टिंग में t लेस देन 2 सेकंड के लिए वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। लेस देन 2 से जब तक ये छोटा होगा वेलोसिटी नेगेटिव है। तो हमें इसका जब मॉड हटाएंगे, तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा मॉड हटाने के लिए, और इसका इंटीग्रेशन बच्चों 0 से 2 सेकंड तक करना पड़ेगा। फिर 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव है। टी की वैल्यू जब 2 सेकंड से बड़ी हो जाएगी ना, तो ये पॉजिटिव है। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे। ये चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? ये मैथ्स का पार्ट है कि अगर कोई फंक्शन मॉड के अंदर है और उसकी वैल्यू नेगेटिव है, तो हम उसको मॉड जब हटाते हैं तो माइनस लगा देते हैं, है ना? तो मैंने माइनस लगाया, तो इस फंक्शन को 0 से 2 सेकंड तक अलग तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, यहां से अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आएगा बच्चों तुम्हारे पास माइनस का 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस का 4 प्लस का 4 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का 2 4 माइनस का 2। ठीक है, ओके, ये कट जाएगा बच्चों इससे, और ये आ जाएगा माइनस का 2, 16 माइनस का 4 12 6। तो डिस्टेंस आ रही होगी बच्चों इसकी 4 मीटर के बराबर। ठीक है, अगेन आई टोल्ड यू कि मतलब दिस इज अ लॉन्ग मेथड। ठीक है, ये लेंथी वाला है। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी बच्चों? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज 4 डिवाइड बाई टाइम 1 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये तो बच्चों मैथमेटिकल ज्यादा हो गया और लेंथी वाला मेथड हो गया। अब आप कहोगे सर लेंथी मेथड है, मतलब ना अच्छा नहीं लगा। अच्छा, ये चीज समझ में आई, ये वाली जो कि डिस्प्लेसमेंट पता करने में मुझे मॉड वॉड का लफड़ा नहीं है, लेकिन डिस्टेंस में तुम्हें ये वेलोसिटी को पूरे टाइम पॉजिटिव का यूज करना है। ठीक है, वेलोसिटी कभी भी अगर तुम्हें डिस्टेंस पूछी हो ना और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना पड़ रहा हो, तो वेलोसिटी का नहीं, उसके मॉड का इंटीग्रेशन करना। और मॉड का इंटीग्रेशन बच्चों जो तुमने मैथ्स में पढ़ा है ना मॉड, उसका ध्यान रखना। ठीक है, लिख लो पहले तुम लोग यहां तक ना, दूसरे वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे विच इज रिलेटिवली इजी वन। ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएगा ऐसे। मेथड 2 बच्चों, सो मेथड 2 जो है कर देगा दिल खुश। मेथड 2 क्या है? दिल खुश मेथड।
ठीक है, मेथड 2 इज दी दिल खुश मेथड। मेथड 2 कहता है कि देखिए जी, ऐसा करते हैं कि वेलोसिटी और इसका बना लेते हैं हम ग्राफ। अगर तुम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ तो टाइम ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों इसका? तो वेलोसिटी दे रखी है t माइनस का 2, तो पॉजिटिव स्लोप और -2 से स्टार्ट होगा। तो इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा ऐसा आएगा, ये माइनस का 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट होगा और ये ऐसे जाएगा। अच्छा, ये जो होगा ना बच्चों, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड होगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो रही होगी। ऐसा बनेगा नहीं बनेगा? अगर आप देखो ना, इस वाले पार्ट में जो एरिया आएगा ना वो नेगेटिव आएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। एरिया के बराबर होता है नहीं होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, अरे डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है बच्चों, उसी को तो बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक अगर तुम डिस्प्लेसमेंट देखोगे ना, ये अगर मैं बोलूं इसको डिस्प्लेसमेंट 1, कितना आएगा इसका एरिया? एरिया कितना होगा? हाफ 2 इंटू 2, माइनस का 2 मीटर के बराबर आ गया डिस्प्लेसमेंट ना। अब आपको उस टाइम तक जाना है जिस टाइम पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट भी +2 के बराबर हो। क्योंकि नेगेटिव का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, तो वो टाइम पता करना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट टोटल 0 हो। तो मतलब जितना नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट उतना ही पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जब हो जाएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। पार्टिकल जहां से चला वहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो जब भी आपको बोले कि पार्टिकल जहां से चला है वहीं आना है, डिस्प्लेसमेंट 0 करना है, तो तुम्हें जितना नेगेटिव एरिया होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का उतना ही पॉजिटिव एरिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो तुम ये बताओ मेरे को कि ये तो ग्राफ काफी हद तक सिमेट्रिक है, तो इस ट्रायंगल का अगर एरिया 2 के बराबर है तो इसका भी 2 तभी होगा जब ये 2 सेकंड के बराबर हो, मतलब टी की वैल्यू जो है 4 सेकंड के बराबर हो। अरे 4 सेकंड होगी तो 4 - 2 2 के बराबर आ जाएगा, और ये हाइट भी बच्चों 2 के बराबर आ जाएगी। समझ गए या नहीं समझे? ये वाली बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अगर इस ट्रायंगल का एरिया 2 के बराबर तो इसका एरिया कब होगा? जब ये भी 2 के बराबर हो। जैसे ये 2 के बराबर तो ये भी 2 के बराबर हो, मतलब मेरे को पता लग गया 4 सेकंड। 4 सेकंड में ये अपनी जगह पे आएगा। अच्छा, डिस्टेंस कैसे लिखते हैं बच्चों? तो डिस्टेंस होती है बच्चों एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। हाँ जी, स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है उसका एरिया होता है। अब अगर तुमसे मैं बोलूं कि व्हाट विल बी द स्पीड टाइम ग्राफ, तो तुम कहोगे सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है ना, उसको नेगेटिव वाले पार्ट को अगर आपने ऊपर उठा के बना दिया, इट इज अ स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ बच्चों रेड वाला होगा या नहीं होगा? सो रेड वाला जो है स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ यही होगा या नहीं होगा बच्चों? स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ का? ये A1 जो है ये भी 2 के बराबर होगा और A2 ये भी 2 के बराबर होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चों? डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस आई ना बच्चों, डिस्टेंस इन 4 सेकेंड इज इक्वल टू 4 मीटर के बराबर। एवरेज स्पीड 4 डिवाइड बाई 4, 1 मीटर पर सेकेंड के बराबर। लो जी, ग्राफ से ही ऐसे होगा, ठीक है। ग्राफ से बच्चों ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों मेथड है बच्चों, जिस मेथड से भी आप करना चाहें उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिस भी मेथड से करना चाहें आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या है, तुम्हें वो ग्राफ एरिया अंडर द कर्व और उनका मतलब थोड़ा सा तुम्हें अच्छे से समझाना चाहता था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया। डन 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 डन। डन 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 डन। ओके, तो हो गया भाई, ये वाला क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो गया।
ये वाला क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट फॉर टुडे इज एवरेज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन। दो कॉन्सेप्ट है आज के ना हमारे। आज मैं पढ़ाऊंगा बच्चों अगला मोशन पैरामीटर है बच्चों ये। तो हमने कल मोशन पैरामीटर पढ़ा बच्चों, पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी और स्पीड अगर वैसे देखा जाए तो अब आते हैं बच्चों हम अगले कॉन्सेप्ट पे, विच इज द 8th नंबर कॉन्सेप्ट। ए लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन बच्चों आज का हमारा अगला कॉन्सेप्ट है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इसको लिखते हैं पहले तो। सो एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है ना बच्चों, ये वेक्टर होता है पहले तो, ये ध्यान रखना। और ये बराबर होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल जो होता है बच्चों वो एवरेज एक्सेलरेशन होता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज दिस, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, ठीक है। ये होता है बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाई एवरेज डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, ठीक है। सिंपल सा है बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन जो है दैट इज डेल्टा वी वेक्टर डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसी में बच्चों अगर तुमने कंडीशन लगा दी क्या कि डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दिया तो ये बन जाता है बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो उसको भी बच्चों यहीं पे कंसीडर लिख लेते हैं, ठीक है। अलग से क्या बनाएंगे उसके लिए डायग्राम वगैरह, उसको भी यहीं पे ले लेते हैं। जो सिंपली जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, तो जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है ना, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, time rate of change of velocity is acceleration। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बच्चों क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों दैट इज dv डिवाइडेड बाई dt, ये होता है बच्चों एक्सेलरेशन, वेयर dv वेक्टर इज change in velocity vector in dt टाइम, ठीक है। dt टाइम में जो वेलोसिटी में जो चेंज आया ना बच्चों दैट इज दी दिस। अगर आप यहां से लिखो dv वेक्टर क्या होगा, तो dv वेक्टर आ जाएगा बच्चों a वेक्टर इंटू dt के बराबर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, लिख लो बच्चों जल्दी से। तो dv बाई dt जो होता है बच्चों ये होता है। सो वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो होता है ना बच्चों दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। लिख लो, अभी तो इस पर बहुत सारी बातें करेंगे। एक्सेलरेशन तो बहुत प्यारी चीज है जिसको समझना हमें आना चाहिए। लिखो पहले तुम यहां तक ना लिख लो। करें भाई, स्टार्ट करें, आ जाओ। कहां निकलेगा भाई, अबे बस इतनी देर का ब्रेक था, 5 मिनट का ना, वापस आ जाओ। तो यहां तक मैं बता गया था बच्चों तुम्हें कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू डीवी बाई dt, ठीक है भाई। ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को। एक चीज का ध्यान रखना, dt टाइम में जो वेलोसिटी चेंज होगी ना बच्चों वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगी। अब मैं तुम्हें कुछ अच्छी अच्छी चीजें सिखाने वाला हूं।
कुछ केसेस बना बना के बच्चों हम बात करेंगे। केस 1, व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन। So when acceleration and velocity are in same direction, when acceleration and velocity are in same direction, ठीक है। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बच्चों जब सेम डायरेक्शन में होते हैं ना, तब क्या होगा? When acceleration and velocity are in same direction, देखिए किसी भी एक टाइम पे बात कर लेते हैं। किसी भी टी टाइम पे क्या हो रहा था कि वेलोसिटी इधर थी और इसका एक्सेलरेशन भी इधर ही था, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद, dt टाइम बाद, मैं दोबारा से बना रहा हूं पर अलग बना रहा हूं इसको ना, इसी सिचुएशन को अलग बना रहा हूं। t प्लस का dt पे पता है क्या हो जाएगा? इसकी वेलोसिटी में थोड़ा चेंज आ जाएगा। हाँ भाई, t प्लस का dt टाइम पे, dt टाइम में क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी। dt टाइम में क्या होगा? एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज आएगा या नहीं आएगा? और वो वेलोसिटी का जो चेंज होगा dv, क्या बच्चों तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? वेलोसिटी एट t प्लस का dt माइनस का वेलोसिटी एट t। क्या ऐसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। अरे चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जो फाइनल टाइम पे जो वेलोसिटी है माइनस का इनिशियल टाइम वाली वेलोसिटी। सो अगर मैं तुमसे लिखूं कि तुमसे बोलूं कि t प्लस का dt पे बच्चों मेरे को वेलोसिटी बता दो, तो तुम ये कहोगे सर जो t टाइम पे वेलोसिटी है ना उसमें dv वेक्टर को ऐड कर दो, तो आपको t प्लस dt टाइम पे वेलोसिटी पता लग जाएगी। क्या इसमें मैंने कुछ अलग से ऐसा लिख दिया जो तुम्हें बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो? अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो dv होता है ना वो a dt के बराबर होता है। इसको ले जाके यहां पे पुट कर दो, तो किसी भी t प्लस का dt टाइम पे जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा ना dt टाइम बाद, जिसका भी एक्सेलरेशन है वो आएगा बच्चों जो t टाइम पे वेलोसिटी थी प्लस का एक्सेलरेशन इनटू dt के बराबर। मतलब इनिशियल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक छोटा सा वेक्टर ऐड हो जाएगा और तुम्हारे पास वेलोसिटी आ जाएगी थोड़ी देर बाद वाली। तो अब अगर मैं यहां पे कहूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? ये। इसमें dv इधर ऐड होगा या नहीं होगा मुझे ये बताओ। अरे इस वेलोसिटी वेक्टर में, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, तो जो वेलोसिटी एट t प्लस का dt जो होगी वो ये होगी या नहीं होगी? क्या तुम ये देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t प्लस का dt इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट t? ये वाली बात समझ में आ रही है? और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम। क्लियर है बच्चों यहां तक? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम मतलब ये स्पीड अप हो गया। अरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया मतलब स्पीड अप हो गया। सो व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, particle will speed up। ठीक है, पार्टिकल विल स्पीड अप। और अब यहां पे जो इसे बोलेंगे, अगर तुम इसका बोलोगे ना dv बाई dt का मॉड, तो ये एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगा। dv बाई dt का मॉड बच्चों a के बराबर आ जाएगा यहां पे, ठीक है। इसे बोलते हैं स्पीड का रेट ऑफ चेंज। तो स्पीड का रेट ऑफ चेंज बच्चों यहां पे इस एक्सेलरेशन के बराबर आ जाएगा। सो दिस एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड, बट इसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी। अगर एक्सेलरेशन पूरा टाइम वेलोसिटी की डायरेक्शन में रहेगा ना तो ये स्पीड अप होता जाएगा, स्पीड अप होता जाएगा, स्पीड अप होता जाएगा, तेज होता जाएगा, लेकिन चलेगा कैसा? एक लाइन में। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? तो यहां पे बच्चों एक तरीके से ये समझो कि dv बाई dt का मॉड इज इक्वल टू d मॉड v बाई dt। ये दोनों चीजें एक ही बराबर होंगी। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बच्चों इस वाले केस में किसके बराबर आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के बराबर आ जाएगा। तुम बहुत कंफ्यूज हुए होंगे इसमें और इसमें। अगर आपको आज से पहले का याद करो, रिकॉल कर पा रहे हो तो देखो, क्या इसने तुम्हें कभी परेशान किया है इस वाली चीज ने? सो दे बोथ आर इक्वल इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन दी सेम डायरेक्शन। इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इस एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल बोला जाता है और ये स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्कुलर मोशन में जो अपन परेशान होते हैं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों क्या करता है? स्पीड को चेंज करता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते किसको? जो वेलोसिटी की लाइन में जो होता है ना बच्चों, उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोला जाता है। पहला वाला केस समझ में आया नहीं आया? केस 2, व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर अपोजिट टू ईच अदर। अभी थोड़ी एडवांस बातें चल रही हैं बच्चों यहां से ना। केस 2, ये शायद तुम्हें कोई पढ़ाया ही नहीं होगा अभी तक, आज तक कभी ना। व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन acceleration and velocity are in opposite direction। ठीक है भाई? तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, केस 2 ही है, तो अब क्या होगा? अब मान लो किसी टाइम पे वेलोसिटी इधर की तरफ थी, किसी भी टी टाइम पे, एक्सेलरेशन बच्चों इधर की तरफ था, तो थोड़ी देर बाद टी प्लस का डी टी टाइम पे इस वेलोसिटी में एक वेक्टर ऐड होगा उल्टा, जिसको हम डीवी वेक्टर बोलेंगे। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगी ना टी प्लस का डी टी पे बच्चों, वो इधर आएगी। मैग्नीट्यूड घट गया नहीं घट गया? सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टी प्लस का डी टी is less than magnitude of velocity at time t। ये वाली बात समझ में ही नहीं आई? तो पार्टिकल विल स्लो डाउन, पार्टिकल विल स्लो डाउन। डी मॉड के अंदर v डिवाइडेड बाई डी टी जो है माइनस का ए के बराबर होगा बच्चों अब यहां पे। ठीक है, ये स्पीड को घटाएगा। तो जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा बच्चों, स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ेगी मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है। जब अपोजिट होंगे स्लो होगा। इसी को बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड यहां पे नेगेटिव होगा, पिछले वाले में रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पॉजिटिव था। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? केस 2 वाला समझ में आया? ये एक्सेलरेशन की ये कहानी समझ में आई तुम्हें? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वाली थर्ड केस और फोर्थ केस। थर्ड केस बच्चों, व्हेन एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, और फोर्थ केस भी एक ही पेज पे कर दे रहे हैं। ठीक है, और केस 4 हो जाएगा थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये तो 2 केस हो गए बच्चों ना। अब इसमें ध्यान से सुनना, एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी इधर है लेकिन एक्सेलरेशन इधर है किसी टाइम पे। dt टाइम बाद बच्चों पता क्या होगा? वेलोसिटी इधर होगी और dv जो ऐड होगा ना वो इधर ऐड होगा। ये v फाइनल वेलो होगी और ये v इनिशियल है। इसमें बच्चों d मॉड के अंदर v डिवाइड बाई dt 0 होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 0 होता है। रेट ऑफ चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता इसका, चेंज ऑफ स्पीड 0। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगी, चेंजेस। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बच्चों चेंज होगी, मतलब dv वेक्टर बाई dt ये नॉन जीरो है, बट d के अंदर मॉड v बाई dt दिस इज 0। सो बच्चों वेलोसिटी को चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। वेलोसिटी की जब भी डायरेक्शन चेंज होगी ना बच्चों, तब भी आप कहोगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई।
तो स्पीड चेंज होना जरूरी नहीं है बच्चों वेलोसिटी चेंज होने के लिए, डायरेक्शन भी चेंज हुई तब भी वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया। तो एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ना बच्चों, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसा कि सर्कुलर मोशन में होता है। आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल सुना होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द सेंटर होता है, तो वहां पे स्पीड चेंज नहीं होती, वहां पे पार्टिकल का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता जाता है और वो सर्कल पे मूव करता जाता है। यू आर ड्रॉपर्स, तो मैं ये चीज जो है बोल सकता हूं। क्लियर है बच्चों यहां तक? लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कहां पे चेंज होती है बच्चों? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है यहां पे, लेकिन इसमें जो है एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो है। अब इसमें दो केस बनते हैं बच्चों, जैसे केस ए, वेलोसिटी इधर है बच्चों, एक्सेलरेशन इधर है। जब थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, स्पीड अप होगा एंड डायरेक्शन चेंजेस। डायरेक्शन किसकी वजह से चेंज होगी? एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा बच्चों, ए कॉस थीटा, जिसको बोलेंगे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक आएगा बच्चों इधर ए साइन थीटा, इसको बोलेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है। दूसरा केस होता है बच्चों वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्लो डाउन होगा एंड डायरेक्शन भी चेंज होगी। ठीक है। ये वाली बात शायद तुम्हें जिंदगी में पहले कभी तुमने इसके बारे में इतना सोचा नहीं होगा। इसमें दोनों ही चीजें होंगी। अगर तुम इसमें लिखो ना बच्चों, इसमें लिखो तुम डीवी वेक्टर बाई डी, तो बच्चों वो ए के बराबर आएगा, नेट एक्सेलरेशन के बराबर ना, ये जो है ना ये। इसमें लिखो तुम डी मॉड के अंदर वी डिवाइड बाई डी टी, तो बच्चों वो ए कॉस थीटा के बराबर आएगा। इसमें लिखो तुम डी वी वेक्टर बाई डी टी, तो बच्चों वो नेट एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। लेकिन डी मॉड के अंदर वी डिवाइड बाई डी टी, तो माइनस का ए, मतलब एक्चुअली इसमें क्या है कि वो अपने आप ही माइनस आ जाएगा। थीटा अपने आप ही 90 से बड़ा है ना, तो वो अपने आप ही माइनस आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन बच्चों जो है ना, अब एक्सेलरेशन को एक चीज तो दिमाग से निकाल दो कि वो हमेशा लाइन में ही होगा, नहीं। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही लाइन में और एक ही डायरेक्शन में, स्पीड अप होता जाएगा, तेज होता जाएगा, भागता जाएगा। दे बोथ आर अपोजिट, स्लो होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, रुकेगा और शायद पीछे चलने लगे। ठीक है। ट्रेन या कार का अगर केस नहीं है तो रुक के पीछे जाने लगेगा। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल चेंज, स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं चलेगा। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल, इसका एक कंपोनेंट तो स्पीड अप करने के लिए आएगा और ये वाला कंपोनेंट इसको घुमाने के लिए आएगा, डायरेक्शन चेंज करने के लिए आएगा। दोनों के बीच में एंगल 90 से बड़ा, तो एक एक्सेलरेशन का पीछे कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, पीछे वाला कंपोनेंट स्लो करेगा। तो सर्कुलर मोशन में ये सारी की सारी बच्चों की काइनेमेटिक्स लगती है, ये वाली ना। अब अगर तुमसे कोई कहे कि रेक्टिलिनियर मोशन, तो रेक्टिलिनियर मोशन में कौन से केस लगेंगे बच्चों? केस 1 और केस 2। व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम लाइन, अब चाहे वो एक ही डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट हो, मोशन विल बी रेक्टिलिनियर। तो अब अगली क्लास बच्चों हमारी जो कल वाली होगी, इन दैट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। तो हम रेक्टिलिनियर मोशन को पढ़ेंगे बच्चों अगली क्लास में, जिसमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बच्चों एक ही लाइन में होंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और वो सब पढ़ेंगे। लेकिन अब आप लोगों को बच्चों शीट का होमवर्क करके आना है, सेक्शन ए आपको कंप्लीट करके आना है बच्चों। ठीक है। सेक्शन ए ऑफ द एक्सरसाइज 1 आपको कंप्लीट करके आना है। शीट का मैं देखता हूँ शायद बन रेडी हो गई होगी, मैं अभी भेजता हूँ आप लोगों को ना, अपडेट कर दूंगा इसमें ना रात तक। ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं फिर कल। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और मोशन अंडर द ग्रेविटी वाला पार्ट पढ़ेंगे कल आते ही मैं तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। अभी बच्चों फर्स्ट 5 क्लासेस ऑफ दिस चैप्टर आर फ्री फॉर ऑल, तो आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं जस्ट टू अटेंड दी क्लासेस। ये क्लासेस बच्चों आगे वाली अभी मैं फ्री कर दे रहा हूँ 5 क्लासेस। उसके बाद वाले टॉपिक जो है बच्चों पेड रहेंगे। हम चाहते हैं कि और बच्चे जुड़ सकें हमारे साथ, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सकें।
शीट बच्चों इसी के फोल्डर में मिलेगी आपको ना, अभी अपलोड करनी है मैंने, पता नहीं उसमें कुछ चेंजेस कराने थे, 2022 के जेई मेन के क्वेश्चंस अपडेट करवाने के लिए डाले हुए हैं। जैसी आती है मैं अभी आपको अपलोड कर दूंगा। सेक्शन ए कंप्लीट करना है शीट का, यस ठीक है। चलो बच्चों बाय।